वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपना डे 4 है और हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है राजस्थान मेंस के लिए। तो इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम है। आज हमारा टॉपिक है सॉइल, मेजर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि हमें हमेशा आरएस की तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो प्री और मेंस में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि आपको ये टॉपिक दिख रहा है, सॉइल, मेजर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। ये अपना जो टॉपिक है वो प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो अपन को प्री और मेंस की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि प्री में भी अपना काम निकल जाए और मेंस के लिए भी अपना कंटेंट तैयार रहे। ठीक है, मैंने कल बताया था कि दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक जिन्होंने प्री की तैयारी कर रखी है, वेदर दे आर गिवन मेंस और नॉट। ठीक है, और एक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज तक प्री की तैयारी नहीं कर रखी है। तो उन दोनों के लिए वीडियो कैसा पॉसिबल है, मैं बेनिफिशियल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक बार प्री की अच्छी तैयारी कर रखी है, तो अभी 6 महीने हैं प्री को, तो ये जो 2 महीने हैं उनको मेंस में डेडिकेट करना चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने एक बार भी प्री की तैयारी नहीं कर रखी है, उनको अपने जो डेली रूटीन है उसका खाली हाफ टू 1 आवर निकालना है। ये हमारी जो डेली आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है, ये देखनी है। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो समझना है। आंसर राइटिंग का जो भूत है, जो भय है मार्केट में, उसको भगाना है। और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से उनको एनालाइज करके अपना आंसर लिखना है बेस्ड ऑन आर एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यूटी क्लास देख ली तो इससे होगा क्या, जब भी आपका प्री क्लियर होगा तब पहला क्या होगा कि आपके मन में मेंस के लिए डर नहीं रहेगा। मेंस के लिए डर नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे डेली क्लास शुरू होती है पीवाई क्यू भी आपको बताते हैं कि किस प्रकार के पीवाई क्यू पूछे गए। ठीक, उसके बाद में जो मेंस का जो मटेरियल है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन लिखे जाते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला ही अपना क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एंड शेड लाइट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक सॉइल फाउंड इन राजस्थान हाड़ौती प्लेट्यू। तो हम सब ने जो सॉइल्स पढ़ी, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक सॉइल है वो प्राइमली कहाँ पाया जाता है, वो हाड़ौती प्लेट्यू में पाया जाता है। हाड़ौती प्लेट्यू किसका पार्ट समझा जाता है? हाड़ौती प्लेट्यू जो है वो मालवा का, मालवा का, और जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया का ये एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है। और चूंकि ये लावा से बना है, क्योंकि ये लावा से बना है इसलिए ये ब्लैक सॉइल होती है। अब ब्लैक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये सॉइल हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पहले इसकी ये खासियत होती है। दूसरी, इसमें जो मिनरल कंपोजिशन है वो क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटास होता है। क्या इसमें कमी होती है? लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ठीक है, तो जो विशेषताएं अपन को बतानी है, सबसे पहले कि ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, और दूसरा इसका एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या इसका सिग्निफिकेंस है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके मॉडल आंसर के साथ। तो ब्लैक सॉइल इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ब्लैक सॉइल टेक्निकली नोन एज वर्टिसोल,
जब अपन प्री की तैयारी करते हैं और प्री के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो आप पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें एक तरफ जो है वो सॉइल्स के नाम लिख रखे हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल, काली मृदा, एलिवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट सॉइल, है ना। उसके सामने आपको उनके साइंटिफिक नेम दिए होंगे और मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा अपन को इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। अगर अपन प्री में अगले अपने पढ़ रखा है कि ब्लैक सॉइल को साइंटिफिक नेम क्या है, वर्टिसोल्स, तो इसका अपन मेंस में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल टेक्निकली नोन एज वर्टिसोल, फाउंड इन द हाड़ौती प्लेट्यूज, हाईली फर्टाइल सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल एक फर्टाइल सॉइल है एंड फॉर्म थ्रू द वेदरिंग ऑफ वल्कनिक लावा रॉक्स, क्योंकि ये किससे बना है, वल्कनिक लावा रॉक की वेदरिंग से बना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमली कंसंट्रेटेड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, आड़ूती आड़ूती रीजन में 4 जिले प्राइमरी मिलते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। A defining characteristics of the soil is high water retention capacity. It possesses high proportion of fine clay particle. Consequently, it becomes sticky when wet and develops deep cracks upon drying. ठीक है। हमेशा जब भी जब भी अपन मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले अपन को इंट्रो डिफाइन करना चाहिए। ठीक है। यहाँ जो मॉडल आंसर दे रखे हैं वो चूंकि पीपीटी फॉर्म में दे रखे हैं इसलिए पैराग्राफ के फॉर्म में। अगर आपको रियल जब अपन आंसर राइटिंग करते हैं तो आई सजेस्ट कि वो आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखने चाहिए। पॉइंट वाइज जो आंसर्स होते हैं उसमें दो खास बात होती है। पहला, वो एग्जामिनर की जो अटेंशन है वो देखते ही ग्रैब कर लेता है। ठीक है। फिर और जब पॉइंट वाइज अपन आंसर लिखते हैं तो अगर मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है और अपन ने 1 2 3 4 5 5 पॉइंट अपन ने लिख दी, सो दैट इज सफिशिएंट एग्जामिनर कि भाई दिस पॉइंट इज राइट, दिस वन राइट, दिस वन राइट, दिस वन राइट। इट इज मोर इजियर फॉर द एग्जामिनर टू एग्जामिन आवर कॉपी। ठीक है। एंड more easier for examiner to distribute our marks according to our quality of the points। ठीक है। तो पीछे चलते हैं वापस। तो इसमें अपन कैसे लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, तो सब हेडिंग लगा के अपन लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं कि वाटर, पहला पॉइंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। फिर अपन लिख सकते हैं इट possess हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है। एंड बिकम वेट। ठीक है। एंड when wet it becomes sticky and become develop cracks when drying। दूसरा अपन इसमें लिख सकते हैं मिनरल कंपोजिशन क्या है, मिनरल कंपोजिशन। इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये जो है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, while the level of nitrogen and phosphorus is relatively lower। ठीक है। आगे अपन चलते हैं और अपन इसमें कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अपन दूसरे सब हेडिंग लिखेंगे, रोल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। क्या रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। ठीक है। तो अपन ने देखा कि इट इज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, सो इट्स मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी सस्टेन क्रॉप्स इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो रेनफॉल। तो ये पहला इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा, कौन सी इसमें क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा ग्रो करती है, तो अपन को वो लिखना है। ठीक है। तो पहला तो अपन ने लिख दिया कि बेनिफिशियल ड्यूरिंग लो रेनफॉल। फिर इसमें अपन समझा देंगे ड्यू टू इट्स हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन इसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है।
क्रॉप्स ग्रोन, इसमें अपन लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्रॉप के लिए इसमें उगती है। तो सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सुगर केन, कोरिएंडर एंड ओपियम आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। ठीक है, ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अपन। ठीक है, फिर अगर एग्जांपल देना हो तो लिख देते हैं कि झालावाड़ का ऑरेंज प्रोडक्शन आल्सो स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, फिर अपन कंक्लूड करेंगे कि ब्लैक सॉइल सर्व एज अ cornerstone of the agriculture economy of the Hardoti region and leading Rajasthan a distinct identity in a realm of cash crop production। क्योंकि इसमें अपन ने देखा सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन, ये सभी एक टाइप की क्या है, क्रैश क्रॉप है। तो क्रैश क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कंक्लूजन हमेशा जो है वो पॉजिटिव में लिखना है अपन को, जो कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस बताते हुए, या फिर जैसे विकसित राजस्थान 2047 के लिए यही बेनिफिशियल होगा, वो होगा, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि प्रोवाइड अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द सोइल इरोजन इन वेस्टर्न राजस्थान एंड द मेजर ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल। ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपहरण के प्रमुख कारण क्या है और उसके नियंत्रण के क्या उपाय है। ठीक है, तो बेसिकली अपन एक कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं कि जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, वो किस किस मतलब किस रीजन से होता होगा सॉइल इरोजन। तो अपन देखते हैं, पहला विंड के कारण होता होगा, दूसरा वाटर के कारण होता होगा, ठीक है, तीसरा ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, जो अ, जो थोड़ी बहुत जो ग्रासेस होती हैं जो वाटर सॉइल रिटेंशन का काम करती है, तो उसके होने से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, अब विंड में क्या होता है, जो अपनी आ, जो विंड्स चलती हैं अपनी राजस्थान में, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं इन द समर रीजन, और वाटर रेन में इससे फ्लडिंग से हो जाता है। ठीक है, फ्लडिंग से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है इससे। तो soil erosion is a serious environmental issue in the western Assam and accelerates the process of the desertification। ठीक है, arid climate of Thar desert and low rainfall sandy soil is primarily causes। ठीक है, क्या क्या है, एक तो थार डेजर्ट रीजन हो गया, ठीक है, लो रेनफॉल हो गया, लो रेनफॉल हो गया तो सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, ड्राई होती है सॉइल, तो विंड्स के साथ इजीली इरोड हो जाती है, और सैंडी सॉइल। ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल आर मोर, अपन ये कह सकते हैं कि ये फाइन क्ले नहीं होता है, जो फाइन क्ले सॉइल होती है वो आपस में स्टिक रहती है, चिपकी हुई रहती है, जबकि सैंडी सॉइल जो होती है आपस में अपन ये कह सकते हैं कि जैसे इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, फिर here the strong and hot dry winds blow away loose soil resulting in the wind erosion। क्योंकि राजस्थान में स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड चलती हैं, कल ये अपन देखा था जो लू चलती है वो किस प्रकार की होती है, स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है। ठीक है, दूसरा स्पार्स वेजिटेटिव कवर और एक्सेसिव ग्रेजिंग वीकन द फर्टाइल टॉप सॉइल लेयर। ठीक है, एक तो राजस्थान में पहले से वेजिटेशन कवर है वो क्या है, स्पार्स है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, और उसमें से भी एक्सेसिव ओवरग्रेजिंग हो जाए तो ये टॉप सॉइल का जो उसके कवर है उसको इरोड कर देती है, इसलिए सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, फिर फर्दरमोर द इरेटिक रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर डिप्लीट द सॉइल मॉइस्चर। इसके बाद रेनफॉल और कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो सॉइल के मॉइस्चर को कम कर देती है, देयर बाई एक्सर्बेटिंग दी सॉइल इरोजन। एग्जाम्पल अपन को देना है तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आर दी मोस्ट अफेक्टेड रीजन फ्रॉम दी सॉइल इरोजन। ठीक है, अब इसमें अपन को सॉल्यूशन भी बताना है, क्योंकि जगह इतनी नहीं रहती है। ठीक है, जगह इतनी नहीं रहती है, इसलिए अपन कुछ स्मार्ट डायग्राम बना सकते हैं कि सॉल्यूशन पूछा हुआ नहीं है, बट वी आर दी फ्यूचर सिविल सर्वेंट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो अपन 1 2 3 4 करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेजी, सॉरी,
एक तो लिख सकते हैं फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, ठीक है। और ट्री बाउंड्री, अगर अपन खेत के चारों ट्री बाउंड्री बना देते हैं अक्रॉस फील्ड्स, ठीक है, तो इससे भी सॉइल इरोजन क्या होगा, कम होगा। दूसरा, जो इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड है, वो अपन किस कौन सा यूज ले सकते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज ले सकते हैं, ठीक है, ताकि सॉइल का मॉइस्चर बना रहे और फ्लडिंग नहीं होगी तो वाटर से भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसके बाद में जो अपना एग्रीकल्चर मेथड है, एग्रीकल्चर मेथड जो है वो अपन कौन सा, एक कंटोर बर्डिंग मेथड यूज होता है, इसमें ढलान में कृषि की जाती है, ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। तो एक मल्चिंग भी होता है, मल्चिंग, जो कि खेतों में जो एक प्लास्टिक कवर बिछाया जाता है फिर उसमें पौधारोपण किया जाता है। तो ट्री प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेल्ट constitute highly effective measure, and soil moisture stability can be maintained through scientific grazing practice and contour budding and mulching. Indira Gandhi Canal project region and development of green belt yielded positive result in controlling the erosion, ठीक है। फिर अपन लिख देंगे थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सोइल इरोजन कैन बी टैकल्ड इन वेरी गुड वे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल इन द स्टेट कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में विशेषकर जो अपना वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो सॉइल है वो सैलाइन मिलती है अपन को। क्यों मिलती है, सबसे पहले पहली क्लास या शायद दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में पहले जो मिजोजोई कीड़ा जो था उसमें तैतीसी हुआ करता था। तो तैतीसी के बाद जो उसका रेमनेंट बचे, जो क्योंकि ओशन में क्या होता है, सैलाइन वाटर होता है, तो जो सॉल्ट था वो ट्रैप हो गया कहाँ पे, जो अंडरग्राउंड जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स थी अपनी उसमें ट्रैप हो गया, ठीक है। तो जो क्योंकि रॉक्स के वजह से ही सॉइल मिलती है, तो सैलाइन एंड एल्कलाइन की सॉइल की प्रॉब्लम है हमारे राजस्थान में। तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। The problem of saline and alkaline soil Rajasthan can be resolved through following scientific measure. कौन कौन से साइंटिफिक मेजर होते हैं, पहला तो होता है जिप्सम का यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। जिप्सम एंड पाइराइट कैन बी एडेड टू रिक्लेम द एल्कलाइन लैंड। अगर एल्कलाइन लैंड है, अगर उसको अपन को ठीक करना है तो अपन जिप्सम का यूज कर सकते हैं। लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, जनरली फील्ड को फ्लड कर दिया जाता है विथ वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है, इट फ्लश द सॉल्युबल सॉल्ट डाउन बिलो द रूट जोन, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि सॉल्ट जो कि वाटर सॉल्युबल है वो एक डीप चले जाए, एक रूट जोन से डीप चले जाए, जिससे कि पौधों को उनसे कोई नुकसान नहीं हो। तीसरा, प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अगर अपन एक डेवलप कर दें तो जो भी जो अंडरग्राउंड जो सॉल्ट वाटर है उसको निकलने की एक जगह मिल जाएगी, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन दी लैंड, ठीक है। चौथा है यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स सच एज ताइचेना, टेंचा टेंचा गुआर एंड सनाई इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। फिर क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप भी अपन उगा सकते हैं, जैसे कि पार्ले, बीट, कॉटन एंड पर्ल मिलेट्स, ठीक है। जौ, चुकंदर, कपास एंड बाजरा जैसी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप भी अपन उगा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर एंड कंपोजिट इंप्रूव दी सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है अपना कि रिव्यू द पोजीशन एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ राजस्थान द ग्लोबल एंड नेशनल मार्केट फॉर इसबगोल एंड ग्वार। इसबगोल और ग्वार का जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में और नेशनल मार्केट में, ठीक है।
और इसके कारण राजस्थान की पोजीशन है उसको अपन को डिस्क्राइब करना है। इसबगोल एंड ग्वार कल्टीवेटेड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले अपन को पता हो जाना चाहिए कि इसबगोल जो है और ग्वार जो है वो कौन से रीजन ऑफ राजस्थान में कल्टीवेट होती है। तो इट इज कल्टीवेटेड इन दी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। क्योंकि एक स्टेट की क्या है, ये क्रॉस क्रॉप है, ठीक है, ये कैश क्रॉप्स है, हैविंग अर्न राजस्थान अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बोथ द नेशनल एंड एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही उठाया हुआ इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। India accounts for approximately 80% of the isabgol production and over 80% of guar production। दोनों ही में ही जो इंडिया है 80% प्रोडक्शन में का योगदान है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का कंट्रीब्यूशन 80% में कितना है, तो राजस्थान का भी लगभग जो 70 to 80% और 70% है, 70 to 80% तो इसमें है इसबगोल में, और लगभग 70% है ग्वार में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर आर द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न राजस्थान में होता है। तो बाड़मेर, बीकानेर, जालोर और जोधपुर में का प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजें अपन को प्री के लिए भी पढ़नी है। प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि जो रैंकिंग वाइज भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जिला जो है किस क्रॉप में प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। नोटेबली राजस्थान होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू द ग्वार प्रोडक्शन। अब फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, अब अपन को बताना है कि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है। आ, आ, एक टाइम था जब अमेरिका में जो सेल गैस का प्रोडक्शन अचानक से बहुत बढ़ गया था, तब ग्वार गम का जो भाव था काफ़ी बढ़ गया था। तो इसका जो प्राइमरी यूज़ है ग्वार गम का, ग्वार से क्या बनता है, ग्वार गम, और ग्वार गम किस में यूज़ आता है, पेट्रोलियम एंड सेल गैस ड्रिलिंग में इसका यूज़ आता है, ठीक। हेलो, तो सॉरी इसमें एक ब्रेक लेने के लिए वापस अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो ग्वारगम है उसका जो प्राइमरी यूटिलाइजेशन किस में किया जाता है, पेट्रोलियम एंड सेल गैस ड्रिलिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो इसबगोल है वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके कारण जो इसबगोल है और ग्वार है नॉट ओनली स्ट्रेंथन राजस्थान रूरल इकोनॉमी बट सिक्योर प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर द स्टेट ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इन राजस्थान, ठीक है। अपन क्या सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो बच्चों को कई बार नॉलेज होती है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती है, उनको ये पता होता है ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। उनको ये भी पता होता है कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो किसको कहते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। लेकिन वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे क्या है कि ड्राई लैंड फार्मिंग की क्या चुनौतियां हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग किसको कहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग कह दो या रेन फेड फार्मिंग कह दो, ऐसी फार्मिंग जो प्राइमरली रेन पे डिपेंडेंट हो उसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान और सेमी एरिड रीजन जो है अपना, एरिड और सेमी एरिड रीजन, उसका जो मेजर पोर्शन है वो ड्राई लैंड फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले अपन ने डिफाइन कर दिया ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। फिर अपन को क्या लिखना है, मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय ड्राई लैंड फार्मिंग क्या क्या है, ठीक है। लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, ठीक है। इरेगुलर क्लाइमेट, ठीक है। और डीप अंडर ग्राउंड वाटर, ठीक है। राजस्थान में जो बाकी जो स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, वहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग क्यों नहीं है, क्योंकि वो रेनफॉल तो वहाँ होती है, वहाँ पे भी होती है, राजस्थान से ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे जो रेनफॉल नहीं होती, तब जब रेनफॉल नहीं होती है तब वो क्या करते हैं,
वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और चूंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत ही कम लेवल पे उपलब्ध है, इसलिए उनका काम जो है वो ग्राउंड वाटर इरिगेशन से उनका चल जाता है। लेकिन राजस्थान में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही डीप है, डीप होने के कारण इसका यूज अपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ कारण है जो अपन को लिखना होता है और जो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आंसर फ्रेम करना होता है। तो पहला रीजन क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द रेनफॉल। चूंकि राजस्थान में रेनफॉल इरेगुलर है, स्कैंटी है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। इसके बाद सीवर वाटर स्कैरसिटी, ग्राउंड वाटर लेवल आर वेरी डीप, इरिगेशन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान में इरिगेशन रिसोर्स तो हैं, इंदिरा गांधी जो कैनाल है, साउथ में अगर अपन देखें बाड़मेर और जालोर के लिए नर्मदा है, ठीक है। श्री गंगानगर और भरतपुर के लिए गंग नहर है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के मतलब सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। बाकी जो जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट के या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पुअर सोil क्वालिटी, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान में जो सॉइल की क्वालिटी क्या है, सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल क्या है, वो चूंकि वो क्ले नहीं है, चूंकि वो क्ले उसको बोलते हैं जो मतलब बहुत ही पाउडर फॉर्म ऑफ सॉइल, ठीक है। तो चूंकि सैंडी सॉइल है वो क्ले टाइप नहीं है, इसलिए जो क्या बोलते हैं, जो रिटेन है मॉइस्चर है और न्यूट्रिएंट्स है उसको रिटेन नहीं कर पाती है, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीम हीट, एक्सेसिव टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ लीड टू रैपिड एवापोरेशन, ठीक है। इसके बाद डेजर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेज द फर्टाइल टॉप सॉइल टू बी ब्लोवन अवे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग को फेस करने पड़ते हैं। लिमिटेड क्रॉप ऑप्शन, जो राजस्थान के ट्रेडिशनल फार्मर हैं वो कुछ एक से दो चार ट्रेडिशनल क्रॉप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, मोट हो गया, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो फार्म मैकेनाइजेशन है इंडिया में वो बहुत ही लो है। और राजस्थान में भी ये सेम बात है, ड्यू टू पुअर टेक्नोलॉजी पुअर फार्मर हैव लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक्स, जैसे कि स्प्रिंकलर मेथड। क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड काफ़ी कॉस्टली है, तो जो राजस्थान के पुअर फार्मर है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है अपना, ब्रीफली एवेलुएट द रोल ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान इकोनॉमी। अभी अभी की न्यूज़ है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है, जो राजस्थान की रैंक आई है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। वो आई है सेकंड आफ्टर यूपी। यूपी की फर्स्ट पोजीशन आई है, ठीक है। तो राजस्थान की रैंक मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया की रैंक भी पहली ही है मिल्क प्रोडक्शन में इन द ग्लोब, और उसमें भी राजस्थान की जो रैंक है वो क्या है, सेकंड है। और सेकंड किस लिए है, क्योंकि राजस्थान में जो डेयरी सेक्टर है वो डेवलप्ड भी है और उसका राजस्थान की इकोनॉमी में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अपन इसी से लिख सकते हैं, अगर कोई न्यूज़पेपर भी फॉलो कर रहा हो रेगुलरली, तो इस लाइन से, एक लाइन से इंट्रोडक्शन बन जाता है कि राजस्थान रैंक्स सेकंड इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं बॉडी में अपन क्या लिख सकते हैं। The livestock sector contribute approximately 11 to 12% of state GSDP. Dairy activities serve as the reliable source of income, particularly for the landless labor and marginal farmer. जो लैंडलेस लेबर है और मार्जिनल फार्मर है, सॉरी, जो लैंडलेस लेबर होते हैं और मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि काफ़ी रिलायबल है, वो क्या है, डेयरी प्रोडक्शन है, ठीक है। वो इनका एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर के लिए। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर राइटिंग में जो भी राजस्थान की
फ्लैगशिप स्कीम है या एनी अदर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या राजस्थान की, वो जहाँ कहीं भी फिट बैठती है अपन को लिखनी चाहिए। जैसे कि इसमें कौन सी स्कीम फिट बैठ रही है यहाँ पे स्कीम फिट बैठ रही है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल संबल स्कीम। इस स्कीम में क्या किया रहा है, 5 रुपए पर लीटर का क्या दिया जा रहा है, जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जो दूध पालक हैं, उनको जो है 5 रुपए पर लीटर के सहायता राशि जो है राजस्थान सरकार की, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल स्कीम के थ्रू दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सच एस आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एंड सरस डेयरी एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया। जैसे कि गुजरात में जो रोल अमूल प्ले कर रहा है, वही रोल राजस्थान में सरस डेयरी प्ले कर रही है। प्रोवाइड द मिल्क प्रोड्यूसर विद ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड फेयर प्राइस। जब भी ऐसा कोई कोऑपरेटिव जो ब्रांड है वो बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, किसानों को एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट देता है। ठीक है, बाकी में फ्रेगमेंटेड मार्केट होता है, तो किसानों जो प्राइस होती है मिल्क की, किसी को ज़्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में फेयर प्राइजेस मिलती हैं। ठीक है, टू द फार्मर्स। इसके बाद राजस्थान रैंक अमंग कंट्री लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैंने बता दिया, सेकंड रैंक है। मिल्क प्रोडक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दी कैमल्स, काउ, बफेलो एंड स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, कोई भी फैक्ट्स है, ठीक है, कोई रिपोर्ट है, ठीक है, उससे अपन को अपना इंट्रो बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जो डेयरी का क्या योगदान है, तो सबसे पहले अपन को लिखना है कि इट इज अ सेकेंडरी सेकेंडरी एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसमें लिख देंगे टू दी लैंडलेस फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, दूसरा अपन लिख देंगे कि जो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जो सीएम दुग्ध उत्पादक संबल बल योजना। ठीक है, तीसरा अपन लिख सकते हैं कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन डेयरी डेवलपमेंट। इसमें अपन आरसीडीएफ का एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें अपन सरस डेयरी का एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बाद में अपन लिख सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि बफेलो, काऊ, कैमल्स। कैमल्स में लिख सकते हैं अपन मिल्क ऑफ कैमल, कैमल हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरीके से अपन को आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक ये 10 मार्क का क्वेश्चन है कि इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान हैज बीन डिवाइडेड, प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ दिस जोन। अपन सब जानते हैं कि जो आईसीआरए है उसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने राजस्थान को 10 क्लाइमेटिक जोन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में
डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बन गया अपना कि ICRA हैज डिवाइडेड राजस्थान इनटू 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। और वो जोन्स कौन कौन से हैं, उसमें अपन को क्या क्या लिखना है कि उनमें क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, और दूसरा इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है। जियोग्राफिकल कंडीशन यानी कि वहाँ सॉइल किस प्रकार की होती है और वहाँ रेनफॉल पैटर्न किस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो राजस्थान हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन बेस्ड ऑन climate, rainfall, soil topography and agricultural practices। पहला क्या है, द एरिड वेस्टर्न प्लेन, फर्स्ट ए इसको दिया हुआ है एरिड वेस्टर्न प्लेन। एरिड वेस्टर्न प्लेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा एंड फलोदी, ठीक है। इसमें कौन सी सॉइल होती है, प्राइमरली सैंडी सॉइल्स होती है यहाँ पे। रेनफॉल यहाँ पे वेरी स्कैंटी, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर उगती है, बाजरा उगता है, मोट उगता है, ठीक है। while wheat and mustard cumin grown during the रबी सीजन, ठीक है। दूसरा अपना जोन है वो कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड प्लेन्स। नॉर्थ वेस्टर्न इरिगेटेड प्लेन कौन सा है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इरिगेशन क्योंकि वहां पर एक तो गंगा नहर भी है और इंदिरा गांधी वाटर कैनाल भी है, ठीक है। ड्यू टू इंदिरा गांधी वाटर कैनाल प्रोजेक्ट श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़, ठीक है। ये राजस्थान प्रीमियर इरिगेटेड एग्रीकल्चर रीजन है। और यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो प्राइमरली जो है लीडिंग प्लेयर है, कॉटन में है, व्हीट में है एंड मस्टर्ड में है, ठीक है। तीसरा जो जोन है वो क्या है, हाइपर एरिड पार्शली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन। हाइपर एरिड पार्शली इरिगेटेड, जहाँ पे इरिगेशन तो है लेकिन इतना नहीं है जितना कि नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड प्लेन है, पार्शली इरिगेटेड है, ठीक है। दैट इज दी बीकानेर, जैसलमेर एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ चूरू। यहाँ पे भी रेनफॉल लो रहती है, एरिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ गुआर, मस्टर्ड एंड ग्राम इज प्रीडोमिनेंट इन दी एरिया। चौथा जो है वो ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज अपन को पता है कहाँ पे होता है, लगभग शेखावटी रीजन एंड नॉर्दर्न नागौर जो रीजन है, सीकर, नागौर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी उगती है, क्रॉप्स बाजरा, गुआर, मोट, व्हीट, मस्टर्ड, ठीक है। फिर आता है अपना ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी रिवर, सेकंड भी इसको दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सेकंड ए, ये सेकंड बी एक्सटेंड अक्रॉस द। ये ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी रिवर कहाँ कहाँ पे ओरिजिन होती है, अजमेर से होते हुए ये पाली, जालोर, सिरोही, तो ये वाला रीजन है। एक्सपीरियंस रीजन एक्सपीरियंस सेमी एरिड क्लाइमेट, यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, क्रॉप्स बाजरा, ग्वार, पल्सेस वगैरह वगैरह, ठीक है। छठा है अपना है 4, 5, 6 सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन में किया जाता है जयपुर, अजमेर, दौसा एंड ड्यू टू मॉडरेट रेनफॉल। और यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, एल्यूवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे भी बाजरा, मीट, सीसम, ठीक है, वगैरह वगैरह। 7 जो अपना है फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन जहाँ पर चंबल रिवर, बनास रिवर वगैरह, क्योंकि ये फ्लड प्रोन है, यानी कि क्योंकि जो रिवर से काफ़ी इसका इरिगेशन होता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। चंबल, बाण गंगा रिवर यहाँ पे, यहाँ से इरिगेशन होता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट, सोरगम, जवार, बीन्स, मस्टर्ड इज प्रीडोमिनेंट हियर, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सेमी एरिड सदर्न प्लेन, सेमी ह्यूमिड सदर्न प्लेन। सेमी ह्यूमिड सदर्न प्लेन में कौन कौन सा आ जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। ये कौन सा एरिया है, हिली एरिया है एंड प्लेटी टोपोग्राफी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड नट्स होती है, पर्ल मिलेट होता है, व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड कल्टिवेटेड। फिर आता है अपना 9th ह्यूमिड सदर्न प्लेन। ह्यूमिड सदर्न वाला यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर, ठीक है। ये एक ट्राइबल बेल्ट है, रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिलती है, ठीक है। यहाँ पे पल्सेस होती है, मेज होती है, व्हीट, बार्ले वगैरह यहाँ पे ग्रो होती है। और 10th एंड लास्ट ह्यूमिड साउथ ईस्ट, ये कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। ऑर्निंग टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है, एडुकेट सफिशिएंट रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। रीजन इज रिनोन फॉर इज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, कॉटन, ठीक है, कोरिएंडर, मस्टर्ड एक्सेट्रा। आल्सो रेफर्ड एज द ग्रेनरी, ग्रेनरी ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार भी कहा जाता है इसको। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान रिफ्लेक्ट स्टेट जियोग्राफिकल एंड
क्लाइमेट डाइवर्सिटी, एक डाइवर्स रीजन रिप्रेजेंट करता है। दिस क्लासिफिकेशन प्ले पिवटल रोल इन फैसिलिटेटिंग रीजन स्पेसिफिक क्रॉप सिलेक्शन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये क्लासिफिकेशन क्यों किए गए हैं? ताकि रीजन के हिसाब से क्रॉप का सिलेक्शन किया जा सके और उसी क्लाइमेट और जियोग्राफी के बेस पर ही जो है वो योजनाएं बनाई जा सके, ताकि एग्रीकल्चर का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो इसी के साथ अपना ये सेशन जो है यहाँ पे एंड होता है। मैं वापस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 2 महीने हैं उनको आप मेंस के लिए डेडिकेट करिए। उसके बाद जो 4 महीने बचते हैं उसको प्री के लिए डेडिकेट करिए। अगर किसी ने प्री की तैयारी एक बार भी नहीं की रखी है, शुरुआत से कर रहा है, तो वो डेली के 1 से 2 घंटे हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मेंस को दे सकते हैं, और बाकी जो लेक्चर्स हैं, जो बाकी का समय है, वो अपने प्री के लिए दे सकता है। ठीक है, बाकी मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ें, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, राजस्थान का सूजस बुलेटिन है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो सनसेट टीवी का प्रोग्राम आता है उसको भी आप जरूर फॉलो करें, और करंट अफेयर भी इससे आपका कवर होता जाएगा। जो मेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी डेली बिल्ड होती रहेगी। इसके साथ साथ जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की दी जाती है, वहाँ से आप वापस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू, और पढ़ते रहिए और ज़रूर आपको भगवान सफलता देगा। थैंक यू।